इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। जदयू एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया है और राष्ट्रपति से इसे वापस भेजने की मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की भी उन्होंने मांग की है। आपको बता दें, गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रपति से अपील की है कि इस अलोकतांत्रिक बिल को वापस भेज दें। उन्होंने शायराना अंदाज में नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला हमें क्या देगा। जदयू एमएलसी ने आरोप लगाया है कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे देश में कृषि कानून वापस लिया गया, वैसे ही वक्फ बिल भी वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर उन्हें मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को लागू करें। इन कमेटियों ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे। गुलाम गौस ने कहा कि पार्टी के सांसद ने सदन में बिल का समर्थन किया, वही उनकी इच्छा है कि किसान आंदोलन में 7,000 लोग मारे गए थे। खुद के लिए देश को अब दोबारा आंदोलन की भट्टी में मत डालिए। मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम प्रधानमंत्री करे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश हो चुका है। इसे संसद में स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद देश में एक पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में जदयू नेता गुलाम गौस भी बगावत करने पर उतर आए हैं और वे लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आजादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है। परंतु इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। कभी इस देश में बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 लाख मुसलमानों को निशाने में बनाया जाता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को महिमा मंडित क्यों किया गया? जिसने बिल्किस बानो और उसके परिवार को प्रताड़ना दी थी, आग में झोंक दिया था, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया। वैसे लोग को महिमा मंडित करना क्या दिखाता है? यही महिला सम्मान है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना के महावीर मंदिर में, उसके संचालन में या उसके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है, क्या वहाँ के संचालन में कोई मुस्लिम रह सकता है? बहरहाल आपको इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।